नमस्ते। द्वारिका की स्थापना से लेकर समुद्र में समा जाने तक की कहानी भारतीय इतिहास और पुराणों का एक अद्भुत अध्याय है। द्वारिका नगरी की स्थापना, मथुरा से द्वारिका तक का सफर। द्वारिका की कहानी भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा से शुरू होती है। कंस के वध के बाद कंस का ससुर और मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध कृष्ण और यादवों का कट्टर शत्रु बन गया। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हालांकि श्री कृष्ण और बलराम ने उसे हर बार हराया, लेकिन बार बार होने वाले युद्धों से मथुरा की जनता त्रस्त हो गई थी। जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण करने की योजना बनाई और साथ ही काल यवन नामक असुर राजा को भी साथ मिला लिया, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। इसी कारण उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। तब श्री कृष्ण ने एक सुरक्षित और अभेद्य नगरी बनाने के लिए समुद्र तट को चुना। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने समुद्र देव से 12 योजन भूमि मांगी और देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने केवल एक रात में इस भव्य नगरी का निर्माण किया। यह शहर इतना सुंदर था कि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। इसमें ऊंचे महल, बगीचे, सरोवर और चौड़ी सड़कें थीं। सुरक्षा के लिए यह चारों ओर से समुद्र से घिरा था और केवल नौकाओं के माध्यम से ही यहाँ पहुंचा जा सकता था। द्वारिका केवल एक शहर नहीं, बल्कि यादवों के एक शक्तिशाली गणराज्य की राजधानी बन गई। यहाँ श्री कृष्ण ने द्वारिकाधीश यानी द्वारिका के राजा के रूप में शासन किया। उनके साथ बलराम, उग्रसेन और अन्य यादवों ने यहाँ सुख शांति से कई दशक बिताए। यहीं से कृष्ण ने द्वारिका में महाभारत के युद्ध में अपनी भूमिका निभाई और पांडवों का मार्गदर्शन किया। ऋषि का श्राप और गांधारी का शोक। द्वारिका के पतन की नींव महाभारत के युद्ध के बाद पड़ी। 2 प्रमुख कारण इसके विनाश का आधार बने। गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के अंत में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कुरुवंश का नाश हुआ, उसी प्रकार आज से 36 वर्ष बाद कृष्ण के यदुवंश का भी अंत हो जाएगा और उनकी नगरी जलमग्न हो जाएगी। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के साथ उपहास किया था। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब के गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यादव कुल के विनाश का कारण बनेगा। श्राप के प्रभाव से यादवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक उत्सव के दौरान प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ के पास यादव आपस में ही लड़ने लगे और देखते ही देखते पूरा वंश समाप्त हो गया। बलराम ने योग समाधि के माध्यम से देह त्यागी। अंत में एक शिकारी के तीर से श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, अर्जुन द्वारिका पहुंचे। उन्होंने देखा कि समुद्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्जुन ने बचे हुए लोगों यानी स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और जैसे ही वे शहर से बाहर निकले, पूरी